हेलो देयर, मेरा नाम है कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। और हाँ, आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ क्लासिफाइंग द एनिमल्स। ओके, सो बिना किसी देरी के हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम सीखने वाले हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो वेलकम टू एपिसोड 4। पिछला एपिसोड देखिए, जाकर पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी के पिछले एपिसोड्स पूरे देख लीजिए, ताकि आपको इस एपिसोड को समझने में ज्यादा देर ना लगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ट्रेडिशनल वे में एनिमल्स जो है, हमारे प्यारे एनिमल्स, इस धरती के बोलेंगे, इस धरती की जो प्रॉपर्टी है, ये है ना, नेचर की प्रॉपर्टी। हम भी नेचर की ही प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो एनिमल्स जो थे, ये दो एनिमल्स जो हैं, इनको दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला तो है नॉन कॉर्डेट्स, और दूसरा वाला है कॉर्डेट्स। अभी कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स किसके बेसिस पे क्लासिफाई किए होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इसी के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, हमारे नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है? नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। अब आप लोग का सवाल होगा ना, यार सर हेल्प अस, व्हाट इज मीन बाय नोटोकॉर्ड। हाँ, शिनचान भी बोल रहा था हम लोग को, शिनचान ओह सर नोटोकॉर्ड क्या होता है। मैं बोला रुको बेटा, मैं तुमको समझाऊंगा और सभी को समझाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, देखते हैं नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड इधर पे होगा एब्सेंट। पहले ये देख लेते हैं कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में फीचर्स क्या होते हैं। यहां क्या होगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ओके, यहां पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जो गलफड़े होते हैं ना, ये गलछर्रे बोलते हैं उनको, गलफड़े बोलते हैं मराठी में। तो ये इनके पास एब्सेंट होंगे, लेकिन कॉर्डेट्स में ये प्रेजेंट होंगे। लंग्स भी प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, लंग्स भी प्रेजेंट रह सकते हैं। नोटोकॉर्ड इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स इनमें होती है एब्सेंट, और इनमें होती है, यही चीज होती है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसको हम कॉपीराइट के फॉर्म में लिख देते हैं। ये रब हो गया था गलती से। इधर पे क्या होता है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट। ओके, इनमें होती है फेरेंजियल गिल स्लिट एब्सेंट और इनमें होते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट। अब इधर पे क्या होगा? नोटोकॉर्ड जो है, एब्सेंट होने की वजह से नो वर्टिब्रल कॉलम, नो वर्टिब्रल, मतलब इन जानवरों के पास वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं होगी। लेकिन इधर पे कुछ ऑर्गेनिजम्स में वर्टिब्रल कॉलम्स होगी, और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। लेकिन ये एक क्लासिफिकेशन का पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट आप लोग को ऐसे ही बता दिया इसमें। ठीक है, इन सम, मैं यहां लिख देता हूं, जब वर्टिब्रल कॉलम का डिस्कशन हो ही रहा है, तो इन सम ऑर्गेनिजम्स, in some organisms वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। चलो भाई साहब, आप जाइए ऊपर, क्योंकि हमको थोड़ी जगह चाहिए यहाँ।
अब इन सम ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रल कॉलम जो है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। कोई खिल बाबा की जय। अब यहां पे क्या होगा, हार्ट जो है, जो हार्ट है ऑन डॉर्सल साइड, बॉडी के पीछे होगा, मतलब बॉडी पीछे साइड में होगा, मतलब हमारा हार्ट हमारा वेंट्रल साइड में होता है। आप लोग को डॉर्सल वेंट्रल ये सब भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। वेंट्रल साइड मतलब सामने वाली साइड, तो हार्ट हमारा सामने होता है, इन ऑर्गेनिज्म के पीछे होता है, मतलब ये इस रीजन में डॉर्सल साइड में होगा, ठीक है। और यहां कहां होगा हार्ट ऑन वेंट्रल साइड। ओके, अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि नॉन कॉर्डेट्स मतलब नोटोकॉर्ड होता क्या है, ठीक है। अब नर्व कॉर्ड जो होती है, नर्व कॉर्ड हमारे अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानी जाती है, ठीक है। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट ऑन, अब यही है उल्टा होता है, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। नर्व कॉर्ड जो है ये वेंट्रल साइड पे होगी, यहां पे यही चीज डॉर्सल साइड पे होगी। कहां होगी बच्चों, डॉर्सल साइड पे। डॉर्सल मतलब पीछे वाली साइड पे। हमारा स्पाइनल कॉर्ड कैसे पीछे, बॉडी के पीछे से रन होता है कमर तक, वैसे इन्हीं ऑर्गेनिज्म में सामने से रन होगा। मतलब कितना ज्यादा उल्टा सिस्टम है देखो। हाँ, फिर इसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर लेकर और एक दो पॉइंट्स ऐड कर देंगे। यहां पे नर्व कॉर्ड होगी सॉलिड, और यहां पे नर्व कॉर्ड होगी हॉलो। हॉलो मतलब ऐसी खोखली होगी। शायद आपको डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स बखूबी समझ गए होंगे इसके। तो देखो, सबसे पहले क्या देखा हमने, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, इधर पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इधर फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होंगी, इधर प्रेजेंट होगी। इधर वर्टिब्रल कॉलम नहीं रहेगी, इधर कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में वर्टिब्रल कॉलम होगी। इधर हार्ट डॉर्सल साइड पे रहेगा, मतलब पीछे वाली साइड पे रहेगा। और जो अपना हार्ट है इधर वाले ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कॉर्डेट्स में, ये सॉरी हाँ, हार्ट ऑन डॉर्सल साइड, हार्ट ऑन वेंट्रल साइड। यस, हार्ट जो है ये वेंट्रल साइड पे रहेगा हमारे हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म में जो डेवलप्ड है, ठीक है। उसके बाद में नर्व कॉर्ड जो है ये वेंट्रल साइड पे होगी, मतलब हार्ट पीछे नर्व कॉर्ड सामने। और कॉर्डेट्स में क्या होगा, हार्ट आगे नर्व कॉर्ड पीछे, ठीक है। अब आप लोग को मैं बताता हूं कि हमारा नर्व कॉर्ड, हमारी प्यारी नर्व कॉर्ड होती क्या है। नर्व कॉर्ड बोल रहा हूं, सॉरी, नोटोकॉर्ड क्या होता है। ठीक है, वॉट एग्जैक्टली मीन्स नोटोकॉर्ड, ये हम लोग ने देखना है। अब नोटोकॉर्ड जो है, सिंपल सी बात है, नोटोकॉर्ड जो है ये हमारे नर्वस टिश्यू को क्या करेगा, ये हमारे नर्वस टिश्यू को बॉडी सिस्टम से थोड़ा सा सेपरेट करेगा। हाँ, तो ये नोटोकॉर्ड क्या होती है, नोटोकॉर्ड होता है द स्ट्रक्चर, द रॉड लाइक स्ट्रक्चर which separates, ये क्या करेगा, which separates nerve tissue from remaining body। ये क्या करेगा,
नर्व टिश्यू को बाकी की बॉडी से सेपरेट कर देगा, ठीक है। और यही होता है नर्व नोटोकॉर्ड का काम। अब हमारे बॉडी में जो नोटोकॉर्ड है हमारे बॉडी में क्या, हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, नोटोकॉर्ड आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम्स वगैरह के मतलब फॉर्म हो जाता है पूरा वर्टिब्रल कॉलम वगैरह, और आगे चल के फिर स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में ऐसी प्रोटेक्टेड होती है। ओके, अगर मैं बोलूँ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, देखो फॉर एग्जांपल एक जनरल सा ऑर्गेनिज्म बना देता हूँ मैं, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म होता नहीं है, जस्ट ऐसा कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये जो सॉलिड लाइन दिख रही है ना, वो हमारा नोटोकॉर्ड है, जिसको हमने क्या किया, ये थ्रू आउट द बॉडी बैक साइड में क्या होती है, ट्रैवल करती है। यहाँ पूरा ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम रहेगा, नर्व टिश्यू होंगे, ये जो मैं आप लोग को शेडेड पोर्शन बता रहा हूँ, ये पूरा नर्व टिश्यूज होंगे, और नीचे पूरे होंगे अपने ये जो लाइंस है, ये हैं बॉडी टिश्यू। इन्हीं ऑर्गेनिज्म में येलो कलर से मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो होंगी फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये ऐसे। अब डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स पर कि आगे चल के इनका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। आप लोगों के बुक में डायग्राम है इस चीज का, तो आप एक बार जरूर रेफर कर सकते हैं कि इसमें नोटोकॉर्ड कौन सी होती है। तो ये जो सेपरेटिंग स्ट्रक्चर बताया ना मैंने, वो होगी नोटोकॉर्ड। ओके, वो होगी नोटोकॉर्ड, वो होने वाला है हमारा नोटोकॉर्ड। अब आगे देखते हैं, इसी ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब इसी बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स को हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो एनिमल्स जो है हमारे, हम यहां नहीं ऐसा हॉरिजॉन्टल वे में लेके जाएंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा, या फिर रहने देते यार, वर्टिकली रहने देते। क्या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर रहे हो सर, गुस्सा तो आ रहा होगा ना, नहीं आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, गुस्सा सेहत के लिए खराब होता है, समझ लेना ये मेरी बात। तो एनिमल्स, अब ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, एनिमल्स जो है बेटा ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो है नॉन कॉर्डेट्स, और दूसरे हैं कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। अब जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं ना बेटा, ये कुछ फॉलोइंग फाइलम्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। अब इनमें होते हैं, देखो कितने फाइलम्स, यहां पर लिख देते हैं हम लोग फाइलम्स, ठीक है। और इसमें होते हैं 3 अलग से मीन्स 3 अलग ग्रुप होते हैं इनमें। यूरोकॉर्डेट्स, थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा बनाएंगे। अरे यार थोड़ी गलती हो गई, माफ कीजिएगा मुझको। अब इसमें टोटल 3 आएंगे। अब देखो फाइलम्स हमने देखा, अब फाइलम में फर्स्ट हम लोग यहां से नंबर डालना स्टार्ट कर देते, ठीक है। फाइलम में फर्स्ट आएगा पॉरीफेरा, दूसरा आएगा, फर्स्ट फाइलम कौन सा है बच्चों, पॉरीफेरा, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा, उसके बाद आएगा निडेरिया के बाद आएगा एस्कीहेलमिन्स। ये बहुत सारे फाइलम्स हैं, ये मोस्टली लर्न नहीं रहते हैं हर किसी को, तो
लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, बस क्या याद कर लेंगे थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा 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 करके पूरी चीज़ें याद करेंगे, ठीक है। पॉरीफेरा, उसके बाद आएगा निडेरिया, कनीडेरिया नहीं बोलेंगे हाँ, या सनीडेरिया, निडेरिया। उसके बाद आएगा प्लैटीहेल्मिन्थ, उसके बाद आएगा एस्कीहेल्मिन्थ, ठीक है। 4 फाइलम कौन से देखे हम लोग ने बच्चों? प्लैटीहेल्मिन्थ, पॉरीफेरा, निडेरिया, उसके बाद हमने देखा प्लैटीहेल्मिन्थ, एस्कीहेल्मिन्थ। अब 5th वाला देखेंगे एनेलिड्स या एनेलिडा। उसके बाद आता है 6th आर्थ्रोपोडा। देखो बच्चों, गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी कभी कभी रेफर कर ही लेता हूं, क्योंकि कुछ भी हो गलत नॉलेज आप तक नहीं आना चाहिए। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, क्या? आर्थ्रोपोडा। इसके बाद आएगा एकाइनोडर्मेटा। देखो नाम बड़े डेंजरस है, डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र लग रहे हैं ये सब। वैसे नो वे होम कौन कौन देखने जा रहा है जरा मुझको कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है, क्योंकि स्पाइडी अपने आ रहे हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद आएगा मोलुस्का, सॉरी ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा ऑर्डर, एक मिनट। ऑर्थ्रोपोडा के बाद आना चाहिए था मोलुस्का, हम लोग ने सीरीज थोड़ी ऊपर नीचे कर दी। बस यही चीज होती है इसमें, एक गड़बड़ होती है, इसीलिए आप लोग ने देख लिया होगा इस वीडियो में कि कैसी ये चीज़ की गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, फाइलम्स हमको पूरे याद होते हैं, लेकिन क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए कभी कभी फाइलम्स को हमने रेफर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मॉलुस्का, मॉलुस्का के बाद आना चाहिए हमारा एकाइनोडर्मेटा, है ना। कितने फाइलम्स देखे टोटल? हमने अब तक देख लिए 9 फाइलम्स, और लास्ट में आएगा हमारा 9th हेमिकॉर्डेटा। समझ गए बेटा? कितना डेटा? ज्यादा डेटा नहीं जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा हमारा लास्ट फाइलम था। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ये 3। पहला वाला कौन सा था? यूरो कॉर्डेटा। फिर दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। क्या बेटा, तुमको समझ रहा है क्या बेटा? समझ रहा है तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट करके हमको भी बता देना बेटा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा आपका डेटा, ठीक है। उसके बाद आएगा वर्टीब्रेटा। कुठं बेटा? वर्टी, वर्टीब्रेटा। वर्टीब्रेटा में क्या क्या चीजें आती है बच्चों? ये कुछ क्लासेस आते हैं, ठीक है। वर्टीब्रेटा में कुछ क्लासेस आते हैं, तो सबसे पहली चीज है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा एक एक सब सीखना है, आपका भाई आया है, सबको सिखा के ही जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन इस एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं, सिर्फ इनके नामों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा पाइसिस, फिर आएगा, इसको हम इंटरैक्टिव वे में इमेज बाय इमेज भी, इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म दिखते कैसे हैं, ठीक है। पाइसिस होएगा। उसके बाद में आएगा एम्फीबिया। क्या बिया? एम्फीबिया।
अब उसके बाद आएगा एम्फीबिया के बाद आएगा रेप्टिलिया। देखो रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के बाद आएगा एवीज या एव्स। वरना कमेंट बॉक्स में बोलोगे सर आपको तो स्पेलिंग्स भी नहीं आती, तो किसको एवीज बोलना है, कोई एव्स बोलता है। अब यार आप लोग के प्रोनाउंसिएशन पे ये चीज डिपेंड करती है, ठीक है। और लास्ट आएगा हमारा प्यारा, जिसमें हम खुद हैं, मैमेलिया, है ना। ये चीज इसमें आने वाली है। तो हमने क्या देखा बच्चों आज हमने देखा ऑर्गेनिज्म का, इस एपिसोड में हमने देखा ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इसमें दो होते हैं, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के पास देखो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, और जो कॉर्डेट्स के पास नॉन कॉर्डेट्स के पास देखो नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, पैरेंजियल गिलस्लेट्स एब्सेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम तो दिखाई ही नहीं देगी, हार्ट जो है पीछे साइड होता है, नर्व कॉर्ड सामने साइड होती है। इसका एग्जैक्ट उल्टा हमारे कॉर्डेट्स में, ठीक है, सब प्रेजेंट होता है और सही जगह पे रखा रहता है। फिर नोटोकॉर्ड का एग्जाम्पल देखा, मतलब नोटोकॉर्ड का डेफिनेशन देखा हम लोग ने। नोटोकॉर्ड के डेफिनेशंस में हमने क्या देखा, ये सब मतलब यार क्या नोटोकॉर्ड का क्या रहता है भाई, ऐसे स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, नर्व टिश्यूज को बाकी बॉडी से आइसोलेट रखता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एनिमल क्लासिफिकेशन, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, फिर कॉर्डेट्स में इतने सारे फाइलम्स, नॉन कॉर्डेट्स में अपने उनके सब टाइप्स, और सब टाइप्स के बाद में उनके क्लासेस। और इसी के साथ हम लोग कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को। और बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं मैं आपसे, आपने यहाँ तक का वीडियो देखा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।